नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपीएसआई का जो सीरीज करा रही हूँ, हिंदी साहित्य का सीरीज, उसका छठा क्लास है। मुझे आशा है कि आप लोग देखते होंगे ये वीडियो और आप लोगों को बहुत मदद मिलती होगी। तो आज चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले एक मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरे छोटे भाई बहन या फिर मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि देख रहे हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए एक कमेंट करके जाइएगा प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है। कमेंट करने से आप लोगों को नहीं पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ, मेरे छोटे भाई बहन फ्रेंड्स को समझ आ रही है मेरी वीडियो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कली कथा वाया वाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो जो कली कथा वाया वाईपास क्या है, उपन्यास का नाम है, इनके रचनाकार कौन है? तो अलका सरांगी हैं। अलका सरांगी है। कली कथा वाया वाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सरांगी। इनके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग जानते हैं। कली कथा वाया वाईपास किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दो ठो हम लोग होता है कि इसमें कली कथा वाया वाईपास क्या है, कौन विधा है? तो एक नंबर उपन्यास है। किसने लिखा है? तो अलका सरांगी ने लिखा है। उन्हें कौन सी पुरस्कार मिली है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली है। कब मिली है? तो 2001 में मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन किसके हैं? अमिताभ बच्चन के पिताजी। आज हम लोग जो गाना सुनते हैं ना, खई के पान बनारस वाला, जो अमिताभ बच्चन जी हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उन्हीं के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? मधुशाला नाम का लेखन लिखा था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति है। अब देखिए, हरिवंश राय और इसका ईस्वी भी देख लेते हैं, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला प्रकाशित हुई थी कब? तो 1935 में हुई थी। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन की और क्या क्या मतलब लेखनी लिखे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो मधुशाला लिखे हैं, मधुबाला लिखे हैं, मधु कलश लिखे हैं, निशा निमंत्रण। क्या क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में। ठीक है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत याद आया? ओ बाबा भारती। सुल्तान, घोड़े का नाम सुल्तान था, नहीं सुल्तान था शायद, मुझे घोड़े का नाम याद नहीं आ रहा है। शायद मैं याद कर पा रही हूँ तो सुल्तान ही नाम था। बाबा भारती थे, उसमें जो एक डाकू था, उनका घोड़ा चुरा लेता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे हार की जीत। कौन लिखा था? तो सुदर्शन लिखे थे। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट। ये भी आ सकता है, सुदर्शन की जगह पे अगर बद्रीनाथ भट्ट रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बद्रीनाथ भट्ट लगा देना है। यह कहानी एक बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बारे में थी। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो नहीं पढ़ा है एक बार पढ़ सकता है। अभी क्लास 6 में भी है, 6 में, हाँ क्लास 6 एनसीईआरटी में है। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, यह काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है पहला
कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामेंद्र मीर को व्यास सम्मान, निर्मला वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को व्यास सम्मान। तो फिर भी कुछ रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, इसे याद रखिएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। काव्य कृति के लिए विश्वनाथ, पूरे विश्व का नाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति में पूरे जो विश्व का नाथ है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। सन 2010 में मिला था। कब मिला था? तो सन 2010 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? कानन कुसुम के कवि कौन हैं? ऑप्शन क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कानन कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यह उनकी आरंभिक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, कानन कुसुम कौन लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1913 में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कानन कुसुम के प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1913। 19 और 13 याद रखिएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि एक पद है, पंक्ति है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। दी गई पंक्ति इसके द्वारा रचित पद का अंश है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो ऑप्शन है सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी और रैदास जी। तो इसका सही उत्तर है रैदास जी। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध पंक्ति संत कवि रैदास यानी रविदास, रैदास को रविदास भी कहते हैं, रविदास द्वारा रचित पद का अंश है जिसमें भक्त और भगवान की अटूट संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो एक घंटी आपके फ़ोन में बज जाए। ठीक, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन, अब देखिए पुराने ज़माने में लालटेन चलता था ना, तो क्या है? पहाड़ पर लालटेन है। कौन लिखा था? केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा, मंगलेश डबराल, शिव प्रसाद सिंह। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल लिखे थे। और डबराल मतलब डब्बा, डबराल याद रखना, डब्बा से डबराल। मंगलेश मतलब मंगल होने वाला डबराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झरना पंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है झरना। झरना कैसा रहता है? पहाड़ों में झरना बहता है ना, उसी से याद रखिएगा, झरना। निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। झरना किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कानन कुसुम किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का है। झरना हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद के एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। अब देखिए, ये भी पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद कौन से काल के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? हिंदी साहित्य के लिए, अब देखिए हम लोग पहले पढ़ते थे क्या कि कोई सा कहानी के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान, कोई कविता के लिए मिला है। यहाँ पे क्या है? पूरे हिंदी साहित्य को लेकर।
जो पूरा हिंदी साहित्य लिखा था। तो क्या नाम है? ऑप्शन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो पूरे साहित्य के लिए व्यास सम्मान प्रथम किसको मिला था? तो रामविलास शर्मा। राम में जो विलास करते हैं, जो राम में अपने आप को विलीन कर देते हैं, उसे हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान मिल गया। ठीक है, जो राम में अपना सब कुछ बसा दिए हैं, उनको राम क्या है, तरक्की पर पहुंचा दिए हैं। मतलब साहित्य अकादमी लिखे और उसका हिंदी साहित्य लिखा और फिर उनको पुरस्कार भी दिला दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, नहीं इसी का थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए वर्ष 1991 में प्रदान किया गया था। कब हुआ था? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक या फिर रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मतीराम, भूषण, केशवदास, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास। ठीक है, केशवदास। रसिक प्रिया कौन लिखा है? रसिक प्रिया, देखिए अंत में है प्रिया और केशव, प्रिया के साथ केशव है। ठीक है, प्रिया केशव, रसिक प्रिया केशवदास। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचना आचार्य केशवदास ने की थी। रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना आचार्य केशवदास ने की थी। यह ग्रंथ रीतिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ रीतिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों में से एक है। ठीक है, देखिए, ओहो, अगला हम लोग देखते हैं, तितली के रचनाकार कौन है? तितली, ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर और क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद को हम लोग 3 काव्य याद कर चुके हैं। पहला क्या है, क्या क्या याद कर चुके हैं हम लोग? एक है झरना, दूसरा है तितली, तीसरा क्या था बताइए? नेक्स्ट है हाँ, तितली हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ये पूछ सकता है कि देखिए, आपको जो जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं किए थे ना, तो पहला हम जो बताए थे आपको कमेंट करना है। ठीक है, नाटक नहीं करना है, कमेंट करना है। ठीक, हिंदी साहित्य के ये क्या कहते हैं, तितली पूछेगा कि कौन सी विधा है, तो तितली उपन्यास है। ठीक है, कहानी नहीं है, उपन्यास है तितली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगेकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे की एक रचना है, आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारती पुरस्कार। तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आपको कमेंट में करना है। पहले क्लास अगर आप लोग देखे हैं तो इसका आंसर बहुत बार जिक्र किया है, पहले दूसरे में भी किए हैं। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को काव्य की कृति आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रहने दीजिए, अब मैं बता ही दी। 1964 में कब मिला था साहित्य अकादमी? तो 1964। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? बताइए तो, ज्ञानपीठ, ये तो कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों।
मेरी मेहनत को सफल करो ना प्लीज़। कौन करेगा, तुम ना करोगे तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के पल नहीं, विरह के कल्प अपार। मतलब कि एक जब नायक है अपनी नायिका से मिलने जाता है तो मिलन का पल क्या है, दो चार। मतलब कि आधे पौन घंटे मिलता है और उसके बाद उस टाइम तो खुशी होता है, जब मिलने जाता है अपनी प्रेमिका से तो उस टाइम तो बहुत प्रसन्न होता है। अब विरह के कल्प अपार, अब जैसे ही छोड़ के उसे चला जाता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, तो क्या है उसके बाद तो विरह का ही न पल है। साल में एक बार मिल गए तो बहुत खुशी, और जब भी छुड़े तो पूरा साल क्या है, विरह है। तो एक घंटे के लिए मिले तो खुशी कम है और विरह का कल्प मतलब कल्पना अपार है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। कौन लिखा था, रामचंद्र शुक्ल लिखे थे, सुमित्रा नंदन पंत लिखे थे, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यह दुख किसका है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। यह दुख पंत जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ देख लीजिए, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की आंसू से ली गई है, ठीक है। आंसू एक काव्य है, उससे यह कोट लिया गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत कौन से काल के कवि थे, तो छायावादी के कवि थे। अगला क्वेश्चन करेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, श्याम सुंदर दास की है या बाबू गुलाब राय की है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है, तो हजारी प्रसाद। हजारी मतलब हजारों में प्रसाद द्विवेदी का है, हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही कराएंगे। हजारी प्रसाद मतलब हजारों में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर मतलब राम को धारण करने वाला है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है। जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है। ऑप्शन है भाषा, गर्भनाल, बहुवचन, गंगनाचल। तो क्या है, बहुवचन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है, बहुवचन। बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है। एक वचन बहुवचन याद रखना, महात्मा गांधी से है एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन, ठीक है। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिली धाय। यह पंक्ति किसकी है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय। रविदास, कबीरदास, दादू दयाल, नानक देव। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कबीरदास। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय किसका है, कबीरदास का है। अगला हम लोग का है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, भ्रमर गीत है, रस मीमांसा, शिल्प और दर्शन नहीं है, ठीक है। शिल्प और दर्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन और हम लोग का शायद लास्ट नहीं एक और है, ठीक है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता के किस रचना नहीं, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी। एक भारतीय आत्मा, ये भी बोला जाता है कि भारतीय आत्मा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। क्या है, एक भारतीय आत्मा के कवि कौन है, भारतीय आत्मा के नाम से जाने जानने वाले कवि कौन हैं। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी,
सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा, एक भारत की आत्मा से किसे? माखनलाल चतुर्वेदी। माखन कहाँ मिलता है? हमारे भारत में मिलता है, भारत से बाहर नहीं मिलता है। भारत का कॉपी किया है ये सब। तो एक भारतीय आत्मा क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको किसको प्राप्त नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर को है, आपको तो पता है। नरेश मेहता को भी है, सुमित्रा नंदन पंत जी को भी है। तो किसको नहीं है? तो प्रेमचंद्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। प्रेमचंद्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। यह हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग, आपकी बारी, मेरी बारी ख़त्म, अब आपकी बारी है। टेस्ट लगाने का है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट लगाइए। मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा या फिर अपने मन में दोहराइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है या फिर किसकी रचना है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है प्रेमचंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। सही आंसर है सी नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी। ये भारतीय आत्मा के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। भाषा, गर्भनाल, बहुवचन, गंगनाचल। तो बहुवचन बोले थे ना गांधी जी, एक वचन में नहीं रहते, बहुवचन में रहते। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुवचन, ठीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन। जल्दी जल्दी कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मात्र 10 क्वेश्चन है, स्थिर होकर सुन लीजिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, भूषण, केशवदास या पद्माकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केशवदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कानन कुसुम के कवि कौन है? कानन कुसुम के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार निराला, महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद। तो तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन है इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला किसका है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनमें से कली कथा वाया वाईपास के उपन्यास के रचनाकार कौन है? इनमें से कली कथा वाया वाईपास के अलका सारांगी का कौन है? क्या हो गया? इनमें से कली कथा वाया वाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सारांगी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। अब जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें और इसका आंसर एकदम तुरंत बता दें। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रैदास। बताइए किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रैदास, ठीक है। प्रॉब्लम कर रहा है इसकी। आंसर क्या है? डी। समझ जाइएगा आप लोग, आंसर क्या है इसका? डी नंबर आंसर है।
इसका आंसर डी है रैदास। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू। 20 और क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।